नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि टुडे चैनल पर। चलिए जानते हैं आज के हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही शेयर और लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। हिमाचल में जगह जगह भूस्खलन से 127 सड़कें ठप, 127 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन झमाझम बारिश का दौर जारी रहने के बाद अब मानसून की रफ्तार कुछ कम हुई है। गुरुवार को शिमला, नाहन, कांगड़ा, मंडी, डलहौजी, कुफरी, नारकंडा और धौलाकुआं में ही कुछ देर बादल बरसे। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार और शनिवार को भी कई क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए। हालांकि किसी भी क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं हुआ। 4 जुलाई तक प्रदेश के कई भागों में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। अमेरिकी कंपनी ने सिरमौर के विवेक को दिया नौकरी का ऑफर, 3.50 लाख रुपए प्रतिमाह देगी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के अंधेरी गांव के युवा इंजीनियर विवेक कुमार को अमेरिकी के एक ऑटोमोबाइल कंपनी से नौकरी का ऑफर मिला है। विवेक को अमेरिका के डेट्रॉयट की वुल्वरिन डाई कास्ट कंपनी ने महीने में $4,000 यानी 3.5 लाख रुपए का पैकेज देने की हामी भरी है। 2019 में विवेक ने टाटा हैरियर कार के लिए मोल्ड डिजाइन करने में अहम भूमिका दी थी। इसके बाद विवेक एक कंसल्टेंसी फर्म के साथ जुड़कर विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं। 1 घंटे के कंसल्टेंसी के विवेक $25 लेते हैं। कंपनियों ने उनको जो ऑनलाइन काम दिए हैं वे 96% किए हैं। इसके लिए फ्रीलांसर जैसी साइट पर उन्हें 4.7 की स्टार रेटिंग मिली है। संगड़ाह के अंधेरी गांव के 28 वर्षीय युवा इंजीनियर को ऑटोमोबाइल का डिजाइन बनाने में महारत हासिल है। अब शिमला नहीं बेंगलुरु में जुटेंगे विपक्षी दल के नेता। 13 और 14 जुलाई को होगी बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्षी दलों की वहां बैठक अब बेंगलुरु में होगी। पहले यह बैठक शिमला में होनी प्रस्तावित थी, लेकिन अब यह बैठक 13 और 14 जुलाई को बेंगलुरु में आयोजित किए गए जाने के निर्णय लिया गया है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, लेकिन विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए बेंगलुरु को चुना गया। गौर हो कि कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक विजय होने के बाद शपथ ग्रहण समारोह में कई विपक्षी दलों के नेताओं ने शामिल होकर एकजुटता का संदेश दिया था। ऐसे में अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को ही बैठक के लिए चुना गया है। चलती कार में भड़की आग, बीएसएफ जवान की जिंदा जलकर मौत। चलती कार में अचानक आग भड़कने से बीएसएफ के एक जवान की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा बुधवार देर रात हिमाचल प्रदेश के चंबा जोत मार्ग पर हुआ। सुनसान जगह होने की वजह से किसी को भी हादसे का पता नहीं चला। मृतक जवान के कुछ अवशेष ही बचे थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद अवशेष परिजनों को सौंप दिए। मृतक अमित राणा पुत्र रघुवीर सिंह कांगड़ा के नूरपुर के गेही लगोड़ के रहने वाले थे। अमित बुधवार देर रात को नूरपुर से कार में सवार होकर चंबा की तरफ जा रहे थे। देर रात को जब वह जोत के पास पहुंचे तो कार में अचानक आग भड़क गई। हादसे का पता उस समय लगा जब सुल्तानपुर का एक चालक पिकअप गाड़ी लेकर वाया जोत होकर वहां पहुंचा। उसने हादसे की सूचना तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को दी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारण कार के इंजन में भड़की आग को माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है। परिजनों के बयान भी कलमबद्ध किए गए हैं। हिमाचल की राजधानी का सर्कुलर रोड होगा चौड़ा, जमीन अधिग्रहण करेंगे, मंत्री ने किया निरीक्षण। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को जाम मुक्त बनाने की दिशा में सरकार ने जमीनी स्तर पर पहल शुरू कर दी है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने गुरुवार को शहर की लाइफलाइन सर्कुलर रोड के विस्तारीकरण के लिए निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय विधायक हरीश जनारथा भी मौजूद रहे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों की सुविधा के लिए इस मार्ग पर जमीन अधिग्रहण कर सड़क को चौड़ा किया जाएगा। उन्होंने सचिवालय से संजौली चौक, लक्कड़ बाजार, विक्ट्री टनल से सचिवालय पहुंचकर सड़क का जायजा लिया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान लक्कड़ बाजार, आईजीएमसी, विक्ट्री टनल, सब्जी मंडी, ट्रिपल एच, बैमलोई, हिमलैंड, नोसल्स वुड, छोटा शिमला में सड़क के तंग प्वाइंट को चौड़ा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ने साधा निशाना, बोले सरकार ऋण लेने का बना रही नया रिकॉर्ड। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार बिना योजना व विजन के आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सरकार क्यों इतना कर्ज ले रही है। जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि राज्य सरकार फिर से 1000 करोड़ रुपए का ऋण लेने जा रही है, जिससे ऋण लेने का नया रिकॉर्ड बन रहा है। उन्होंने कहा कि आखिर सरकार हर महीने
क्यों इतना ऋण ले रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सत्ता में आकर सत्ता सुख भोग रही है। पूरे प्रदेश की सड़कों पर सुख की सरकार नाम से पोस्टर लगे हैं, लेकिन विकास के सारे काम ठप पड़े हैं। जयराम ने कहा कि सरकार ने हजारों की संख्या में संचालित संस्थान बंद कर दिए, लेकिन अपनी सुख सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रदेश में 6 CPS बनाकर सरकारी कोष पर बोझ डाला तथा अब तक सरकार अपने 6 माह के कार्यकाल में 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते सुखविंदर सिंह ने ऋण लेने की सीमा को 6% तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह वही कांग्रेस का नेतृत्व है जो भाजपा सरकार के कर्ज लेने पर शोर मचाते थे। कार के खाई में गिरने से महिला की मौत, चालक सहित 5 घायल। जिला किन्नौर के काफून यांगपा लिंक रोड पर वीरवार शाम को एक स्विफ्ट कार के गहरे नाले में गिरने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि कार चालक सहित 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 महिलाएं शामिल हैं। मृतका की पहचान नताशा पत्नी रवि निवासी यांगपा 1 के रूप में हुई है, जबकि घायलों में रवि निवासी यांगपा, सुशीला निवासी पानवे, स्नेहा निवासी यांगपा 1, देवभक्ति निवासी गरादे व भारती देवी निवासी किन्नू शामिल हैं। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को JSW अस्पताल शोल 2 लाया गया है। जानकारी के अनुसार वीरवार देर शाम लगभग 6:30 बजे चालक रवि स्विफ्ट गाड़ी में अपनी पत्नी नताशा व अन्य 4 महिलाओं के साथ काफनू से यांगपा की ओर जा रहा था कि होमते पुल के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर सड़क मार्ग से लगभग 100 मीटर नीचे नाले में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार नताशा की मौत हो गई तथा चालक व अन्य 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए। उम्मीदवारों को झटका, आयोग ने 1700 आवेदन किए थे रद्द। प्रदेश सिविल जज परीक्षा से जुड़ा है मामला। हिमाचल प्रदेश सिविल जज परीक्षा के लिए अस्वीकृत उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने अधिकांश उम्मीदवारों की याचिकाएं खारिज कर दी। सिविल जज के लिए 9 जुलाई को निर्धारित छठवीं परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग ने 1700 आवेदन रद्द कर दिए थे। आयोग ने दलील दी थी कि अस्वीकृत उम्मीदवारों ने नियमों के अनुरूप दस्तावेज अपलोड नहीं किए थे। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने नेहा शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया। पीएम के नेतृत्व में बढ़ा भारत का कद, मजबूत हुआ राष्ट्रवाद। कुल्लू में बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कुल्लू के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी न केवल देश की राजनीति और शासन प्रशासन की कार्यशैली को बदला, बल्कि अपने कूटनीतिक कौशल से विश्व में देश का नाम भी बढ़ाया। उनके शासन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। राष्ट्रवाद को एक नई ऊर्जा मिली और राष्ट्रवाद कहीं अधिक प्रबल हुआ। केंद्रीय मंत्री अटल टनल रोहतांग का निरीक्षण करने के बाद लाहौल के सिस्सू में विकास तीर्थ यात्रा कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। शिक्षा विभाग ने स्कूलों से तलब की 11वीं और 12वीं कक्षा की जीरो एनरोलमेंट रिपोर्ट। शिक्षा विभाग ने स्कूलों से अब 11वीं और 12वीं कक्षा की जीरो एनरोलमेंट की रिपोर्ट तलब की है। विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर मामले पर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा। इस दौरान स्कूलों को विषयवार छात्रों को एनरोलमेंट देना होगा। किस विषय में एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया है और उस विषय के स्कूल में कितनी PGT कार्यरत है, यह जानकारी स्कूल प्रशासन से मांगी गई है। विभाग की ओर से इसके लिए परफॉर्मा भी जारी किया गया है। इसमें स्कूल का नाम, विषय का नाम, जिसमें छात्र एनरोल नहीं है, उस विषय के स्कूल में कितने पद भरे हैं, कितने स्वीकृत हैं और कितने खाली हैं, इसकी पूरी जानकारी स्कूल को देनी होगी। इसके अलावा विषय के शिक्षक का नाम और शिक्षक कब से स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, यह भी स्कूलों को बताना होगा। बताया जा रहा है कि मामले पर रिपोर्ट आने के बाद विभाग इन शिक्षकों को अन्य स्कूल जहां उक्त विषयों में शिक्षकों की कमी है वहां भेज सकता है। बता दें कि इस दौरान शिक्षा विभाग ने 200 से ज्यादा शिक्षकों की डेपुटेशन रद्द कर उन्हें वापस स्कूल भेजा और हाल ही में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार कर सरकार को भेजी है। तो ये थी आज की हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।